किसी ने क्या खूब कहा है कि कल 14वीं की रात थी, सब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। पुराणों में कई कथाओं का जिक्र किया गया है। कुछ प्रेम कथाओं में धोखा है तो कुछ कथाओं में प्रेम को पाने के लिए दुनिया से टकराने का जज्बा दिखता है। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम भी कुछ ऐसा ही था जिससे युवा बड़े प्रभावित होते हैं। श्री कृष्ण रुक्मिणी को पाने के लिए पूरी सेना से टकरा गए थे और विजयी होकर द्वारिका में विवाह किया था। श्री कृष्ण के प्रेम से सबसे अधिक प्रभावित उनके ही पुत्र हुए और पिता की ही तरह प्रेम में दुनिया से टकराने का हौसला दिखाया, लेकिन अंजाम कुछ और हुआ। पौराणिक प्रेम कथाओं की कड़ी में इस बार श्री कृष्ण के पुत्र और दुर्योधन की पुत्री की प्रेम कहानी का अंजाम देखिए। जाम्बवंती और श्री कृष्ण के पुत्र सांब श्री कृष्ण के समान ही सुंदर और गुणी थे। एक बार दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा ने जब सांब को देखा तो उससे प्रेम करने लगी। सांब भी लक्ष्मणा के रूप से प्रभावित हो गए और प्रेम कर बैठे। सांब और लक्ष्मणा यह जानते थे कि उनके पिता के बीच आपसी बैर भाव है, फिर भी उनका प्रेम बढ़ता गया और बात दुर्योधन तक पहुंच गई। दुर्योधन ने दोनों के प्रेम को समाप्त करने के लिए लक्ष्मणा का स्वयंवर आयोजित कर दिया और सांब को निमंत्रण नहीं भेजा। यह बात जब सांब को पता चली तो उन्होंने सोचा कि जैसे पिता श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी का हरण करके उनसे विवाह किया है, उसी प्रकार मैं भी हस्तिनापुर से लक्ष्मणा का हरण करके विवाह करूंगा। सांब हस्तिनापुर पहुंच गए और स्वयंवर से लक्ष्मणा का हरण कर लिया, लेकिन क्रुद्ध कौरवों ने कहा, सांब ने हमारी अविवाहित कन्या को उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक हर कर हमारा अपमान किया है, अतः सांब को बंदी बना लो। आखिर वृष्टिजन हमारा क्या कर लेंगे? वे हमारे द्वारा प्रदत्त पृथ्वी पर शासन कर रहे हैं। यह सुनकर कि उनका पुत्र पकड़ा गया है, यदि वृष्टिजन यहाँ आते हैं तो हम उनके घमंड को तोड़ डालेंगे। वे उसी तरह दमित हो जाएंगे जिस तरह कठोर नियंत्रण के अंतर्गत शारीरिक इंद्रियां दमित हो जाती हैं। यह कहकर तथा कुरुवंश के वयोवृद्ध सदस्यों द्वारा इस योजना की स्वीकृति लेने पर कर्ण, सल, भूरी, यज्ञकेतु तथा सुयोधन सांब पर आक्रमण करने के लिए कूच कर गए। दुर्योधन तथा उसके साथियों की ओर से युद्ध के लिए आतुर देख महारथी सांब अपना धनुष धारण कर सिंह के समान सामने खड़ा हो गया। पकड़ने के लिए कृत संकल्प क्रुद्ध कर्ण इत्यादि धनुर्धरों ने सांब से कहा, ठहरो और युद्ध करो। वे उसके पास आए और उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। जिस तरह सिंह क्षुद्र पशुओं के आक्रमण को सहन नहीं कर पाता, उसी तरह सांब इस अन्यायपूर्ण आक्रमण को सहन नहीं कर सका। अपने धनुष को टंकार करके वीर सांब ने बाणों से कर्ण आदि 6 योद्धाओं पर प्रहार किया। उसने 6 रथों को, 4 घोड़ों की टोली को और प्रत्येक सारथी को उतने ही बाणों से बेध डाला। इसी तरह उसने रथों की बागडोर संभालने वाले रथी, महारथी, धनुर्धरों पर भी प्रहार किया। शत्रु योद्धाओं ने सांब को इस पराक्रम प्रदर्शन के लिए बधाई दी। शत्रु योद्धाओं ने सांब को रथ से नीचे उतरने पर विवश कर दिया। इनमें से 4 ने उसके घोड़ों को मार दिया, 1 ने उसके सारथी को मार दिया और दूसरे ने उसके धनुष को तोड़ डाला। युद्ध के दौरान सांब को रथ विहीन करके कुरु योद्धाओं ने उसे बांध लिया। तब वे सांब तथा अपनी राजकुमारी को लेकर नगर में विजयी भाव से प्रविष्ट हुए। जब यादवों ने श्री नारद जी से यह समाचार सुना तो वे क्रुद्ध हो उठे और राजा उग्रसेन द्वारा प्रेरित किए जाने पर कुरुओं के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर ली। भगवान बलराम ने वृष्णि वीरों के क्रोध को शांत किया। बलराम कुरुओं तथा वृष्णियों के बीच कलह नहीं चाहते थे, अतः वे ब्राह्मणों तथा परिवार के गुरुजनों के साथ हस्तिनापुर गए। सूर्य की तरह तेजोमय रथ पर सवार वे ऐसे लग रहे थे मानो प्रधान ग्रहों द्वारा घिरा हुआ चंद्रमा हो। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम नगर के बाहर एक बागीचे में ठहर गए और उद्धव को धृतराष्ट्र के प्रयोजन का पता लगाने के लिए भेज दिया। उद्धव ने बताया कि भगवान बलराम आ गए हैं। यह सुनकर कि उनके प्रिय मित्र बलराम आ चुके हैं, वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। सर्वप्रथम उन्होंने उद्धव का आदर किया। तत्पश्चात वे अपने हाथों में शुभ भेंटें लेकर भगवान बलराम से मिलने गए। गौओं तथा अर्घ के भेंटों से यथोचित विधि अनुसार उनकी पूजा की। जो बलराम की शक्ति से परिचित थे, उन कुरुओं ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। जब दोनों पक्षों ने सुन लिया कि उनके संबंधी गण कुशल मंगल से हैं तथा स्वास्थ्य के विषय में पूछताछ कर ली, तो बलराम ने कुरुओं से कहा, राजा उग्रसेन हमारे स्वामी तथा राजाओं के भी शासक हैं।
तुम लोग एकाग्रचित्त से सुन लो जो उन्होंने तुम लोगों को करने के लिए कहा है और उसे तुरंत करो। यद्यपि तुम में से कई ने अधर्म का सहारा लेकर धर्म के सिद्धांतों पर चलने वाले अकेले प्रतिद्वंदी को पराजित किया है, फिर भी मैं पारिवारिक सदस्यों में एकता बनाए रखने के लिए यह सब सहन कर रहा हूँ। बलराम के पराक्रम, साहस एवं उनकी शक्ति के समरूप इन शब्दों को सुन कौरवगण क्रुद्ध हो उठे और इस प्रकार बोले, ओह, यह कितनी विचित्र बात है। काल की गति निस्संदेह दुर्लभ है। अब पैरों की एक जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जिसमें राजमुकुट सुशोभित है। वृष्णी जन हमसे वैवाहिक संबंधों में बंधे हैं। हमने इन्हें अपनी सैया, आसन तथा भोजन में बराबरी का पद दे रखा है और इन्हें राज सिंहासन प्रदान किया है। चूँकि हमने आशंका नहीं की, इसलिए वे चमड़ी के पंखे तथा शंख, श्वेत छाता सिंहासन तथा राजसैया का भोग कर सके। अब यदुओं को इससे आगे इन राजसी प्रतीकों का उपयोग न करने दिया जाए, क्योंकि अब ये इसे प्रदान करने वालों के लिए कष्टप्रद बन रहे हैं। जिस तरह विषैले सांपों को पिलाया गया दूध, ये यादवगढ़ हमारी कृपा से समृद्ध बनकर हमें आदेश देने का दुस्साहस कर रहे हैं। कुरु ये कटु वचन बलराम से कहने के बाद अपने नगर को वापस चले गए। कुरुओं के दुराचरण को देखकर तथा उनके दुर्वचनों को सुनकर अच्युत भगवान बलराम क्रोध से तमतमा उठे। वे इस प्रकार बोले, स्पष्ट है कि कुरुओं की विविध वासनाओं ने इन्हें इतना दंभी बना दिया है कि वे शांति चाहते ही नहीं। तो फिर इन्हें शारीरिक दंड द्वारा समझाना बुझाना होगा, जैसे लाठी से पशुओं को सीधा किया जाता है। ओह, मैं धीरे धीरे ही क्रुद्ध यदुजनों तथा कृष्ण को भी, जिन्हें क्रोध आ गया था, शांत कर सका था। मैं इन कौरवों के लिए शांति की कामना करते हुए यहाँ आया, किंतु ये इतने मूर्ख, स्वभाव से कलह प्रिय तथा दुष्ट हैं कि इन्होंने बारंबार मेरा अनादर किया है। दंभ के कारण इन्होंने मुझसे कटु वचन कहने का दुस्साहस किया है। क्या भोजों, वृष्णियों तथा अंधकों के स्वामी राजा उग्रसेन आदेश देने योग्य नहीं है, जबकि इंद्र तथा अन्य लोकपाल अनेक आदेशों का पालन करते हैं। वही कृष्ण जो सुधर्मा सभा भवन के अधिकारी हैं और जिन्होंने अपने आनंद के लिए अमर देवताओं से पारिजात वृक्ष ले लिया, क्या वही कृष्ण राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है? भगवान ने क्रुद्ध होकर अपने हल के नोक से हस्तिनापुर को उखाड़ा और संपूर्ण नगर को गंगा नदी में फेंकने ही वाले थे कि घसीटे जा रहे नगर को समुद्र में घन्नाई की तरह डगमगाते तथा गंगा में गिरने ही वाला देखकर सारे कौरव भयभीत हो उठे। वे अपने प्राण बचाने के लिए परिवार सहित भगवान की शरण लेने गए। सांब तथा लक्ष्मणा को आगे करके उन्होंने विनय पूर्वक अपने हाथ जोड़ लिए। कौरवों ने कहा, हे राम, हे सर्वधार राम, हम आपकी शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते। कृपया हमारा अपराध क्षमा कर दे, क्योंकि हम अज्ञानी हैं तथा बहकावे में आ गए हैं। जिन कौरवों का नगर डगमगा रहा था, जो अत्यंत कष्ट में होने से उनकी शरण में आ गए थे, ऐसे कौरवों के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान बलराम शांत हो गए, उनके प्रति कृपालु हो गए। उन्होंने कहा, डरो मत, और उनके भय को हर लिया। अपनी पुत्री के प्रति अत्यंत वत्सल दुर्योधन ने उसे दहेज में 1260 वर्षीय हाथी, 12,000 घोड़े, 60,000 सूर्य जैसे चमकते सुनहरे रथ तथा 1000 दासियां दी, जो रत्न जड़ित हार पहने थी। भगवान बलराम ने इन सारे उपहारों को स्वीकार किया और सांब तथा पुत्र वधु सहित वहां से प्रस्थान किया। शुभ चिंतकों ने उन्हें बधाई दी। भगवान हलायुध अपने नगर द्वारका में प्रविष्ट हुए, अपने संबंधियों से मिले जिनके हृदय उनसे अनुराग में बंधे थे। सभा भवन में उन्होंने कुरुओं के साथ हुई प्रत्येक घटना कह सुनाई। आज भी हस्तिनापुर नगर गंगा के तट पर दक्षिणी दिशा में उठा हुआ दिखता है। इस तरह यह भगवान बलराम के पराक्रम का सूचक है।